नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो घर गृहस्थी से संबंधित है। घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही हम आपको बरकत के कुछ उपाय भी बताएंगे। कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हम स्वयं से करते हैं जिसके कारण हमारे घर में धन की बरकत नहीं होती है। तो वो कौन सी बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी होती हैं, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें अपने घर में सुख समृद्धि के लिए कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें अपने घर में लगाकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, और हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा वो पौधे रखते हैं यदि हम उनका सेवन करते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो इन तक आप बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने घर में वो शुभ प्लांट लगा सकें और उसकी कृपा प्राप्त कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूजा पाठ घर गृहस्थी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो पहले हम बरकत की ही बात कर लें। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन आता है लेकिन धन की बरकत नहीं होती है, यानी कि धन टिकता नहीं है। उसका प्रमुख रीजन हो सकता है आपके घर में पानी का अपव्यय। जल का अपव्यय होने से धन कभी भी टिकता नहीं है। जैसे कि आपके घर के जो नल होते हैं, जितने भी नल हैं, यदि वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं है, उनसे पानी रिसता रहता है, जल रिसता रहता है, तो भी आपके घर में धन नहीं टिकता है। अलग अलग तरीके से खर्चे आपके आते हैं अनावश्यक, और उनमें आपका धन अपव्यय होता है। तो सबसे पहले तो आपके जो नल हैं उन्हें आप रिपेयर कराएं या फिर नए नल की व्यवस्था करें, पानी का अपव्यय ना करें। कभी कभी बहुत सारे लोगों के यहाँ छत पे टंकी लगी होती है और ओवरफ्लो होके पानी बहुत सारा वेस्ट होता है। ऐसा भी आपको ध्यान देना है कि नहीं होना है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी देखने में है, सुनने में है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब हम जानते हैं कि कौन से वो शुभ प्लांट्स हैं जो हमें घर में लगाने होते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं और हमारे घर में माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी होती है। सबसे पहला जो प्लांट है, पौधा है, वह है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा साक्षात माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो आप तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं, एक से अधिक पौधे लगाएं, और जो अलग अलग वैरायटी होती है तुलसी की, जैसे कि रामा तुलसी, साम्या तुलसी, तो दोनों ही यदि आप लगा सकते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। तुलसी का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है, और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। जहाँ पर माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान विष्णु स्वतः ही प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए अपने घर में तुलसी के पौधे लगाएं और उसके नीचे एक दीपक जरूर लगाया करें। सावन का महीना हो, कार्तिक का महीना हो, कोई भी महीना हो, घी के दिए ज़रूर आपको रखने चाहिए। यदि घी का अभाव है तो तिल के तेल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि उस पौधे के पास में कोई गंदगी ना हो, कोई कपड़े का पानी ना टपक रहा हो, नाली का पानी ना हो, इस तरह से आपको ध्यान देना है। डिटेल में जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल पर आपको स्पेशली वीडियो दी गई है, तो वहाँ से आप जान सकते हैं। दूसरा प्लांट है आंवले का। आंवले का वृक्ष देव वृक्ष माना जाता है, और ये भी माँ लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष है। माता लक्ष्मी का निवास इस पेड़ में मानते हैं, और ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी ने ही इस पेड़ की पूजा कार्तिक महीने में की थी। कार्तिक माह में माता लक्ष्मी ने मृत्यु लोक में आकर आंवले के वृक्ष का पूजन किया था, और भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव जी का निवास इस पौधे में साथ ही माना जाता है। तो यदि आप अपने घर में आंवले का वृक्ष लगाते हैं और उसमें समय समय से दीप वगैरह आप प्रज्वलित करते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभदायी होता है। वैसे तो आयुर्वेद की दृष्टि से हम माने तो जो आंवले का फल होता है वो हमारे शरीर के लिए वरदान होता है। अलग अलग तरीके से आंवले का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ध्यान रखें, आंवले का पेड़ कभी भी किसी को दान में नहीं दिया जाता है। जैसे कि यदि हम कार्तिक के महीने में एक आंवले का फल दान करते हैं तो वो 1 तोले सोने के बराबर माना जाता है कार्तिक के महीने में। तो आप आंवले का पेड़ कभी दान न दें। यदि आप दान देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती हैं। आंवले का पेड़ आपको लगाना है तो आप किसी पार्क में लगा सकते हैं। उसके फल का सेवन कोई भी कर सकता है, उसका पुण्य फल आपको मिल जाएगा।
मंदिर में आप लगा सकते हैं, मंदिर के पुजारी उस फल का सेवन करते हैं या कोई भी करता है तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन आंवले का पेड़ दान नहीं करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी बातें याद आ गई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगला महत्वपूर्ण जो प्लांट होता है, पौधा होता है, क्या आप कह लीजिए वो पेड़ होता है, पारिजात का वृक्ष है। पारिजात जिसे हर श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा है और हमारे घर के लिए बहुत ही शुभता प्रदान करता है। ये भी राधा रानी का प्रिय वृक्ष माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रथम बार स्वर्ग से इस वृक्ष को राधा रानी की प्रसन्नता के लिए लेकर आए थे और तभी से ये मृत्यु लोक में इस पौधे की मान्यता है। और इसके जो फूल होते हैं बहुत ही सुगंधित होते हैं, इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। पारिजात का वृक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है और इसकी पत्तियां जो होती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही वरदान होती हैं। यदि आपके जोड़ों में दर्द है, आपको गैस की परेशानी है, क्योंकि गैस जब इकट्ठा हो जाती है तभी हमारे जोड़ों में दर्द होता है, चाहे आपको गठिया का दर्द हो, आपके शोल्डर का दर्द हो, कहीं भी किसी प्रकार का जोड़ों में यदि दर्द हो रहा है गैस के कारण है, तो आप हर श्रृंगार के पत्तों का सेवन निहारमो यदि आप करते हैं, 2 से 3 पत्ते ही आप खा लें, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 पत्ते प्रतिदिन यदि आप खाते हैं तो 1 महीने में ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो आप ये पेड़ अपने घर में ज़रूर लगाएं। बहुत बड़ा होता है लेकिन आप गमले में इसे लगा सकते हैं। धीरे धीरे कटिंग वगैरह आप करते रहेंगे तो अच्छे से उसको मेंटेन आप कर पाएंगे। मैंने अपने घर में लगाया है तो मैं ये शुभ प्लांट आपको दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि अभी बारिश के मौसम में ये कैसा दिखता है। अगला पेड़ है दोस्तों बेल का वृक्ष। जैसे कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, उसी प्रकार से भोलेनाथ को बेल का पत्र भी बहुत ही प्रिय है। बेल वृक्ष हमारे लिए बहुत ही शुभता प्रदान करता है। यदि हम किसी मंदिर में लगाते हैं तो शिव की कृपा प्राप्त होती है, यदि हम घर में लगाते हैं तो भी हमें बहुत ही शुभता प्रदान होती है, भगवान शिव की प्रसन्नता प्रदान होती है, क्योंकि उस बेल के जो पत्र होते हैं वो शिव पर हम अर्पित करेंगे पूजा में। प्रतिदिन माँ लक्ष्मी को भी बेल का पत्र चढ़ाया जाता है, उन्हें भी बहुत ही प्रसन्नता होती है। जो भी जातक उनकी पूजा में, माता लक्ष्मी की पूजा में बेल का पत्र उन्हें चढ़ाता है। और बेल का फल हमारे लिए आयुर्वेद के अनुसार वरदान साबित होता है, ये आप सभी को पता है। बेल का जो गूदा होता है उसका शरबत बनाकर पीने से पेट संबंधी रोगों से निजात मिलती है। यदि आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी रहती है तो बेल का जो कड़क भाग होता है या बेल की गिरी, उसका पाउडर बनाकर चूर्ण के रूप में लेते हैं, चूर्ण के रूप में, तो हमारे लिवर संबंधी कोई परेशानी होती है उससे हमें निजात मिलती है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पेड़ से जुड़ी जो भी जानकारी मुझे फटाफट याद आ रही थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं और आप अपने घर में बेल का वृक्ष जरूर लगाएं। ऐसी कहावत भी है, आगे बेल पीछे केला फिर देखो किस्मत का खेला, यानी कि मुख्य द्वार पर बेल के पेड़ लगाने की बात कही गई है। यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो भी आपको मुख्य द्वार पर रखना चाहिए, और वहीं पर यदि आप केले का वृक्ष लगा रहे हैं तो घर के पीछे वाले हिस्से में रखना चाहिए। केले का वृक्ष गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंध रखता है और प्रतिदिन यदि हम उसमें जल चढ़ाते हैं, दीप लगाते हैं तो भी हमें गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट में यदि बृहस्पति कमजोर होता है तभी विवाह आदि होने में हमें विलंब होता है। तो महिलाओं को हो या पुरुषों को तो केले के वृक्ष की परिक्रमा पूजन की बात बताई जाती है कि विवाह शीघ्र होने के योग बनेंगे। तो आप यदि अपने घर में केले का वृक्ष लगाना चाह रहे हैं पूजा के लिए तो आप अपने घर के पीछे वाले हिस्से में लगाएं और उसका पूजन जरूर करें, ऐसे ही वृक्ष लगाकर न छोड़ें। तो समय समय पर हर गुरुवार के दिन हल्दी वाला जल आप चढ़ाएं जिसमें चने की दाल मिश्रित हो और एक घी का दिया आप लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपको गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके विवाह का जल्द योग भी बनता है। और आपके बच्चे यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको केले के पूजन जरूर करवाना चाहिए उनसे, ठीक है। चलते चलते बच्चों की पढ़ाई से संबंधित एक बहुत ही अहम जानकारी है। आप सभी के बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कि हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। बच्चे का मन पढ़ाई में लगे इसके लिए बच्चे के खान पान में हमेशा ध्यान देना है। मैंने आपको हमेशा बताया है
कुछ भारी चीज़ें, डिब्बाबंद चीज़ें आप उन्हें ना खिलाएं, फास्ट फूड ना खिलाएं। घर की सात्विक और सही चीज़ें आप खिलाते हैं तो उनका मन प्रसन्न रहता है और पढ़ाई में मन लगता है। जब भी पढ़ाई की टेबल पर बच्चे बैठते हैं तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ होती है जैसे, तो आपको एक पानी से भरा पात्र यदि कांच के बर्तन में रखते हैं या फिर चांदी के बर्तन में रखते हैं तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेफ्ट हैंड साइड माता का होता है और राइट हैंड पिता का होता है। तो राइट हैंड से हम लिखाई करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम जल रखते हैं पढ़ते समय तो हमारा मन एकाग्र होता है। बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा भागते हैं, एक साथ बैठ के मन नहीं लगाते हैं, तो आपको ये जो है प्रक्रिया ज़रूर दोहरानी है। और जब पढ़ाई समाप्त हो जाए उस जल को किसी भी आप पेड़ पौधे में डाल सकते हैं और फिर जब बच्चा पढ़ने को जाए तो नया जल आप रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। दूसरा, एक चंदन का प्रयोग आपको करना है। मैंने आपको माता सरस्वती की पूजा में ये बताया था, बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करती रहती हूँ कि जो नए लोग आएँ उन्हें आसानी हो सके। चांदी की एक आप कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़े से केसर घोल लें गंगा जल के साथ में, थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी आप मिला लें और तीनों को घोलकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। इसे आप अपने पूजा मंदिर में रख दें। ठीक है, जब भी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आप उन्हें भी लगा सकते हैं और अपने बच्चे के मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर और ज़बान पे इसलिए बाद में कहा कि जीभ पर जब आप उंगली लगाते हैं तो आपका हाथ जूठा हो जाता है, तो वो चंदन का महत्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहले मस्तक पर लगाएं, कंठ पर लगाएं, फिर नाभि पर लगाएं, उसके बाद आपको ज़बान पे लगानी है। यदि आप इस तरह से हर गुरुवार से आपको ये शुरू करना है, गुरुवार से शुरू करके हर दिन आपको अपने बच्चे के माथे पर, कंठ पर और नाभि पे, ज़बान पर ये तिलक यदि आप लगाते हैं तो आपका बच्चा पढ़ाई में अव्वल होता है, उसका मन एकाग्र होता है और वो आगे जाके एक बहुत अच्छा नागरिक बनता है। तो आपको ये उपाय भी मैंने आपको बता दिया चलते चलते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। न्यू वीडियोस के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।